इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इसमें अगर और पेजेस हमें चाहिए तो उसको हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। यानी पेजेस के मुतालिक हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जो पिछली वीडियोस में हमने ख़त्म की थी होम टैब को, अब हम आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम जो है किस तरीके से पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहीं पर हमारे पास पेजेस की जो पोर्शन है यानी ग्रुप है वो अवेलेबल है। यहाँ पर पहले लिखा है कवर पेज, फिर लिखा है ब्लैंक पेज और फिर लिखा है पेज ब्रेक। तो ये क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई नोट्स या कुछ भी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी यहीं पर जो है कोई कवर पेज चाहिए, तो आप यहीं पर आके क्लिक करें, यानी इंसर्ट टैब में यहीं पर। तो आप देख सकते हैं कि बिल्ट इन काफ़ी सारे पेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप कोई भी सेलेक्ट करें आपके डिज़ाइन के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यही चाहिए तो इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसर्ट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको जो है सही से समझ आ जाए। आप देख सकते हैं यहीं पर एक ही जो है ये पेज इंसर्ट हो चुका है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहीं पर आप लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, ये तो बिल्ट इन है। आप इसमें खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं। जब हम आगे जाएंगे, शेप्स पढ़ेंगे और ये इमेजेस वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर आप इसमें जो है आप कस्टम कवर पेजेस भी बना सकते हैं। बहरहाल ये तो बिल्ट इन पेजेस है, आप यहीं पर कुछ भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर डाल देता हूँ C++ बुक, और यहीं पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते यहीं पर भी आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। इसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जिसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहीं पर जो है एक चीज़ अपीयर होती है, और ड्राइंग टूल्स। इसको आप तब तक हम रहने देते हैं जब तक हम जो है शेप टूल को कवर नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम यही समझ लेते हैं यहीं पर कि हमने जो है यहीं पर कवर पेज किस तरीके से लाना है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हटाऊँ तो फिर से आपने इंसर्ट पे यहीं पर कवर पेज में आना है, और यहीं पर लिखा है रिमूव करंट कवर पेज। अगर आपने कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर आ जाता हूँ और ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वही सेम टू सेम कंटेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, और वो जो है पहले वाली उस पर रिप्लेस हो चुकी है। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मुझे कवर पेज जो है रिमूव करना है, तो आपने यहीं पर इंसर्ट में आके कवर पेज में यहाँ पर लिखा है रिमूव करंट कवर पेज। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कवर जो है कवर पेज गायब हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और पेजेस मुझे चाहिए, तो मैं किस तरीके से जो है एम्प्टी यानी ब्लैंक पेजेस इस पेज के अंदर ही मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अक्सर मुझे नोट्स अगर बनाना है तो एक पेज में तो नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे और पेजेस चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं अगर मुझे और पेजेस चाहिए तो मैं किस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आपने यहीं पर इंसर्ट में आना है और ये लिखा है इंसर्ट ब्लैंक पेज यानी ब्लैंक पेज। तो जैसे मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक ही पेज आ गया। अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये तीसरा पेज यानी 3 पेजेस हो गए। आप नीचे देख सकते हैं ये हमें स्टेटस बता रहा है 3 of 3। अगर मैं फर्स्ट में क्लिक करूँ तो ये बता रहा है कि 1 of 3। क्या मतलब है? जैसे मैंने पहली लेक्चर में बताया था कि 3 जो है ये 3 सारे पेजेस कह रहे हैं, और ये कह रही है हमारी 1 जो कह रहा है ये। इसका मतलब ये है कि आप करंटली जो है फर्स्ट पेज में हैं। इनमें से ये तो मैंने ज़ूम जो है इन कर लिया। अगर आप आउट यानी इसको इन कर लूँ तो आप देख सकते हैं ये पहले पेज है, और नीचे जाके मैं माउस की स्क्रॉलिंग से आप यही से दे सकता हो तो दूसरा पेज, और ये है लास्ट वन पेज। अगर मुझे इनमें से कोई पेज नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहीं पर क्लिक करके और बैक स्पेस की मदद से जो है आप इसको हटा भी सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे देखिए तो ये स्टेटस आ रहा है 2 of 2, यानी 2 पेज में हूँ। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं यही करके जो है, अगर एक दफ़ा नहीं हो रहा तो 2-3 दफ़ा करे तो ट्राई होगा। ट्राई करे तो वो जो है वो हट जाएगा, इसी पेज को डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और उसी बैक स्पेस की मदद से जो है हम उसको हटा भी सकते हैं। अब लास्ट वन जो है हमारे पास, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट जो है ये ऊपर वाले टेक्स्ट ये इसी सेम टू सेम पेज में चाहिए और ये जो है अलग पेज में चाहिए, तो इसके लिए हम जो है पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर लिखा है। अगर मैं पेज को यहीं पर ब्रेक करूँगा तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक न्यू पेज में जा चुकी है,
और वो जो जिस जगह पर मैंने ब्रेक किया था वो उसी पेज में जो है वो रह चुके हैं। इस तरीके से हम कहीं और पर भी जो है पेज ब्रेक लगा सकते हैं। इसकी जो है नाम से ही पता चल जाए कि यानी पेज को ये ब्रेक करता है। किसी भी कंटेंट की अगर दरमियान में आप ब्रेक करेंगे तो वो उसकी बाद की जो कंटेंट है वो अलग पेज में चला जाएगा और ये जो पहले वाले कंटेंट है वो उसी में ही रह जाता है। तो ये था कुछ पेजेस के बारे में कि हम पेजेस को इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, पेज ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं और जो है कवर पेज किस तरीके से ला सकते हैं और उसको फिर रिमूव भी कर सकते हैं।